जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुपद का ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा किसी ने सोची ना होगी। तो छोड़िए मजाक की बात छोड़ते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को VBI क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 यानी मैथ का जो चैप्टर 2 है, क्लास 10 का मैथ का जो चैप्टर 2 है, पोलिनोमियल यानी बहुपद का जो VBI क्वेश्चन है, जो पिछले 10-12 साल से पूछे जाते आ रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा, अगर हुआ है तो आपका तो रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो पहिलका टाइप्सवा के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहिलका टाइप्सवा में जानते हैं क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या होता है? तो बहुपद में हम शून्यकों को अल्फा, बीटा, गामा, लेम्डा इस सब में दर्शाते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का अगर योगफल कह दे तो हमको क्या लिखना है? शून्यकों का योगफल का मतलब क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल किस रूप में लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का, कि दुइयों को शून्यक रहता है, इसमें त्रिघात रहेगा तो किसके रूप में लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को हम कैसे लिखेंगे? बोलिए, अल्फा इंटू बीटा के रूप में हम लिख देंगे। ठीक है, तो यह बात आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अगर बनाना है ना, तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मामूली सा फॉर्मूला है, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, द्विघात बहुपद इक्वल टू द्विघात बहुपद इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यह जो फॉर्मूला है आपको याद रखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर दे दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर दे दिया है -2। तो इसी मानवा को हम यहाँ पर रख देंगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर चुटकियों में आंसर मैं दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर उतार दिए यहाँ पर और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? -3 दिया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? -2 दिया है, तो यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2। तो हमारा ये नहीं हो गया द्विघात बहुपद। तो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन क्या पूछा था? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और हम यहाँ पर आंसर ले दिए द्विघात बहुपद। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ है? एकदम हलवा है। तो अब लीजिए है सेकेंड टाइप्स का क्वेश्चन। तो यह बहुत अधिका है, एकदम अधिका है, हर साल पूछता रहता है। देखिए आप 16 में पूछबे किया है, 2019 में पूछा है, 2020 में पूछा है और 2021 में शायद पूछिए दिया है। ठीक है, तो आइए इसको अधिकोई को निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले का काम क्या कर रहा है करने के लिए? शून्य ज्ञात करना है, यानी अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो आइए हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए इसका शून्य कैसे निकालते हैं। तो शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर और यहाँ पर गौर फरमाते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर कौन कौन सा संख्या दिया है उसको एक जगह करते हैं। तो x के बगल में यहाँ पर क्या है? 1 छिपा है, तो 1 और गुना 10 कर देते हैं। यहाँ पर जो लिखा रहता है उसको 10, यहाँ पर 10 लिखा है तो हम यहाँ पर 10 से गुना कर दिए। जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 10 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकाल दिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो गया? 2 गुना 5 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि भैया हम इसमें क्या करें, किस तरह गुना करें, किस तरह मैं जोड़ घटाओ गुना भाग, इसमें कौन सा दिमाग लगाएं कि भैया हमारा ई 7x के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या करना है? 2x प्लस 5x कर देंगे तो 7x नहीं आ जाएगा। तो वो है यहाँ पर लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5x प्लस 10। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है? इसको और इसको कॉमन कर लेना है। ठीक है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x हम बाहर कर देंगे और x प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद इसमें कॉमन करेंगे तो प्लस यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 को रख देंगे इधर और x प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? अब इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है भाई, इसमें और इसमें x प्लस 2 कॉमन है ना,
तो अब इसको हम बाहर कर देंगे, तो x प्लस 2 को हम रगेद कर बाहर कर दिए, तो बचा क्या x प्लस 5, x प्लस 5। अब इस रूप का अगर ला दिए तो इसके बाद क्या करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर देंगे, इसको एक बार में 0 कर देंगे और इसको एक बार में 0 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या, x बराबर -2 आ गया, और इधर इसको कर लेते हैं x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे। जब 0 करेंगे तो x बराबर -5 आ जाएगा, और हमारा जो x का मानवा है ना, ये क्या होता है, शून्यक, यानी एक और अल्फा बराबर -2 और एक और बीटा बराबर -5 आ गया, ठीक है। अब इसकी सत्यता का जांच करना है। अब देखिए आप शून्यक निकालना सीख गए, यहाँ पर पहले का काम कर लिया, आप यहाँ तक आपका काम हो गया कि आप शून्यक निकाल दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। अब इसके बाद सत्यता की जांच करने के लिए कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो फॉर्मूला होता है उसको याद करना पड़ेगा आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इन दोनों फॉर्मूला पर मान रख देंगे, जब हमारा दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो ये सही है, यानी यह प्रूव हो गया, और अगर नहीं होता है तो ये सही नहीं है, यानी यह बहुपद नहीं है। तो वही सत्यता का जांच करना होता है। ये पारापारी जांच कर लेते हैं। तो हमको अल्फा और बीटा का मान तो यहाँ पर है, लेकिन ए और बी का मान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यार, तो देखिए किसी भी बहुपद का मानक रूप क्या होता है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप यही, और इसी की मदद से हम a b c का मान निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a के जगह पर क्या छिपा है, यहाँ पर 1 छिपा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 1, b के स्थान पर क्या छिपा है 7, और c के स्थान पर क्या छिपा है यहाँ पर 10, ठीक है। तो a b c का मान आप निकाल लिए। अब यहाँ पर सिंपल सा इस सब मानवा को रख देंगे, अब बराबर आएगा तो सही है, नहीं बराबर आएगा तो सही नहीं है। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर देख लीजिए, अल्फा का मान -2 है और बीटा का मान कितना है, -5 है, ठीक है। अब यहाँ पर b के मान क्या है, तो -7, और a का मान क्या है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 बराबर -7। तो भाई हमारा यहाँ पर दोनों बराबर हो गया, तो ये प्रूव हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो ये फॉर्मूला का जांच कर लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5, तो हम गुना करेंगे, और c बराबर क्या होता है, c बराबर 10 और a बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर -2 और -5 से गुना करेंगे तो हमारे इधर 10 आ जाएगा, और वो 10 तो हल ही है, तो हमारा यहाँ पर प्रूव नहीं हो गया, प्रूव, ठीक है। प्रूव होता ठीक से लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्रूव नहीं हो गया। तो यही क्वेश्चन आपको हो रहा था, आप यहाँ पर सोल्व कर दिए भाई, सिंपल सा, आपको शून्यक निकालना आ गया। उसके बाद भाई दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए और वही पर मानवा को रख दीजिए, एकदम इजी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब लीजिए है तीसरा टाइप से क्वेश्चन। तो ये तीसरा टाइप से क्वेश्चन 2015 में पूछ चुका है, तो सोचे इसको भी क्या छोड़ा जाएगा, इसको भी इसी में लपेट दिया जाए, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मुझको लिख कर समझाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम पास हो जाएगा। इसलिए चलिए मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझा दूंगा आपको। तो हाई लीजिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए इसको समझा देता हूँ। तो भाई ये सबसे पहले हम लिख दिया है भाई, हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पर px बराबर हाई दिया है, तो यहाँ पर लिख दिए, और अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है 1, तो इसको भी लिख दिए। अब आप सोच रहे हो कि भैया हाई कहाँ से लिख दिए हैं, अरे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं बताए थे कि हम द्विघात बहुपद को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर 7 है, तो इसको हम यहाँ पर लिख दिए 7, और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर k लिख दिए, ठीक है। तो भैया उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो भैया इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। आप इधर चाहें तो अल्फा को रख सकते हैं, नहीं तो बीटा को भी रख सकते, किसी को भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या किए हैं, इधर बीटा को रख दिए हैं, अल्फा को इधर अवैध करके बाहर कर दिए हैं। तो जब अवैध के बाहर कर दिए हैं तो हम इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, और समीकरण 1 और समीकरण 2 इसलिए माने हैं कि भैया जब समीकरण 1 और 2 मानेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान रहेगा, नहीं तो था कहने से कहने मान रख दिया था, नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में बीटा का मान रखने पर, जब समीकरण 1 में हम बीटा का मान रखेंगे तो हमको क्या होगा, अल्फा माइनस 7 माइनस अल्फा बराबर 1,
अरे यहाँ पर जब हम बीटा का मानवा है इसको हम जब रख दिए तो हमारा इस रूप का आ गया। और रगे के सोल्व कर देंगे भाई, जनरल कर देंगे भाई। इसमें क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। जोड़ घटाव करके हम यहाँ पर अल्फा बराबर 4 ला दिए। और जब हम अल्फा बराबर 4 ला दिए ना, उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 में अल्फा का मान रखने पर, समीकरण 2 है हे में अल्फा का मान रख देंगे, यहाँ पर अल्फा का मान रख देंगे 4, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीटा बराबर भी 3 आ गया। तो अल्फा और बीटा आ गया। तो भाई क्वेश्चन में कुछ है अल्फा इंटू बीटा बराबर के, अल्फा इंटू बीटा बराबर के दिया है और अल्फा और बीटा का गुना कर देंगे अब बराबर के, तो के बराबर 12 आंसर नहीं आ गया। तो भाई कुछ है एकदम रद्दी सवाल है। ये ससुरा पूछा है 2015 में और वो 2 नंबर के। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए तो अब लीजिए है चौथा नंबर टाइप्स के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है कि बहुपद इतना कि शून्यक इतना है, यानी a माइनस बी, ए और a प्लस बी इसका शून्यक है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, a और b का मान निकालना है। यहाँ पर जो a और b है इसका मान हमको निकालना है। तो चलिए इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो लीजिए है क्वेश्चन को हम सोल्व कर दिए। तो कितना भैया सोच रहा होगा बाप रे बाप यहाँ से यहाँ तक बनाना है, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा ना तो क्वेश्चन सोल्व हो जाए। बहुपद को हम px के रूप में लिख सकते हैं। तो px बराबर हम इतना लिख दिए, जो दिया रहता है उसको लिख दिया। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है बहुपद के गुणांक। और बहुपद के गुणांक क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए गुणा किया हुआ अंक को हम गुणांक कहते हैं। यहाँ पर समझ नहीं आया होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद, जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, वैसे त्रिघात बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ठीक है, तो अब देखिए a b c और d का मानवा जो होता है ना उसको ही हम गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x क्यू के आगे यहाँ पर 1 छिपा है, तो हम a के बराबर a बराबर 1 लिख दिए, b बराबर क्या हो गया -1 लिख दिए, c बराबर क्या छिपा है, यहाँ पर 1 छिपा है तो c बराबर 1 लिख दिए, और d बराबर क्या छिपा है, 1 छिपा है। इसी तरह हम गुणांक निकाल दिए। अब उसके बाद लिखिएगा बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य के यहाँ पर दिया गया है अल्फा बराबर क्या दिया है, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान लेंगे। तो अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए भाई फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इस त्रिघात बहुपद में, जैसे द्विघात बहुपद में 2 फार्मूला होता था, अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा इंटू बीटा वाला, तो वैसे ही यहाँ पर त्रिघात बहुपद 3 शून्य है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए होता है, उसको भी याद रखिएगा। और तीसरा का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। शायद 1 नंबर ये में पूछ दे, क्या पता, फार्मूला भी बहुत पूछता है, तो उसको याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला में सब मानवा उठा रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या किए हैं, अल्फा बीटा और गामा का मान यहाँ पर रख दिए। ठीक है, और बी और ए का मान यहाँ पर रख दिए, बी का मान -3 और ए का मान 1 यहाँ पर रख दिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि b माइनस में इधर और इधर b प्लस में, तो प्लस और माइनस खत्म। अब यहाँ पे क्या बच गया, 3 को a बच गया, तो 3 a इधर लिख दिए, और इधर क्या भाई -3 इंटू माइनस कर देंगे तो 3 आ गया, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो 3 से 3 खत्म, a बराबर 1। अब देखिए आप a का मान निकाल लिए, यहाँ पर a का मान आप निकाल लिए, ये वो काम हो गया। अब b का मान निकालना, तो b का मान निकालने के लिए आप सेकंड वाला फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वाला जो फार्मूला है, ये थोड़ा सा आसान रहता है सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पर इसको कैसे सोल्व किए हैं, अल्फा बीटा और गामा का मान हम यहाँ पर रख देंगे, इसके अल्फा बीटा और गामा का मान रख दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दिमाग लगाने वाला काम हुआ है। यहाँ पे आपको फार्मूला दिख रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो उसको हम दोनों को एक कर देंगे तो इस रूप का लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। यहाँ पर आपको a गुना में, तो यहाँ पर a गुना में रख दिए, और अभी -1 अपॉन 1 को हम 1 लिख सकते हैं भाई, बाटा के नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है, उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो -1 लिख दिए भाई। जब हम गुना करेंगे इसमें तो हमको इस रूप का आएगा। ठीक है, जब हमको इस रूप का आ गया तो क्या करना भाई, अब इसमें a का मान रख देंगे, तो a का मान जब हम रखेंगे तो इस रूप का आ जाएगा, और इस रूप का आ गया तो भाई a क्यूब बराबर 1, और 1 गुना बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो गया, अब बराबर -1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस में है तो इसको अगर इधर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा।
तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए, बराबर में -2 कैसे लिखे, तो -1 बराबर -2 होता है, ठीक है। इसलिए b बराबर ±√2। तो अब कहेंगे भाई हई माइनसवा कहाँ से गए, तो हई माइनस से हई माइनस खत्म नहीं हो गया, इधर हई बी स्क्वायर में है तो बराबर के उन्हें जाएगा तो रूट में हो जाएगा, और बहुपद में अगर हम इस सब स्क्वायर को रूट में बदलते हैं उसके आगे हम प्लस और माइनस लगा देते हैं, तो यही हो गया आंसर, ठीक है। तो a बराबर 1 और b बराबर ±√2। अब यहाँ पर हमारा आंसर हो गया। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा तो इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा, जो मर्जी वो कीजिएगा इस वीडियो के साथ, आपकी वीडियो है, आपको जो करना होगा वो कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।